प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी और बहुत ही छोटी हेडिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि नवनीत जी ने कहा कि सर रिवाइज कर दीजिए अमित ने, तो रिवाइज कर दे रहे हैं, इनकी बात हम मानते हैं। धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैसे बेटा ये इस तरह का डेरिवेशन है कि खुद ही लिखोगे, खुद ही समझ जाओगे बिना किसी के बताए, है ना सोच में। तो ध्यान दीजिए जरा, धारा घनत्व व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। कभी कभी बच्चों कह देता है J बराबर सिग्मा E का डेरिवेशन करो। यकीन मानो आप लोग, मान लीजिए यकीन देना कि ये जो डेरिवेशन है J बराबर सिग्मा E 3 नंबर का मोस्टली हर वर्ग एग्जाम में पूछा जावे है, पक्का पक्का पूछा जावे है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, मान ले रहे हैं कोई एक चालक तार है। अब अगर कोई चालक तार है तो ये पक्का पक्का आदर्श जी उसमें कुछ लंबाई होगी। तो मान लेते हैं यह लंबाई का एक चालक तार है, और देखो जी अगर यह लंबाई का कोई चालक तार है तो उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ए। यह लंबाई का चालक तार है और उस चालक तार का क्षेत्रफल क्या है, और उस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, ये सारी चीजें अपने ने मान लिया। महविश बेटा तुम तो जानकार थी पहले। यह लंबाई का कोई क्या है, चालक तार। कह दो हाँ सर, ये क्षेत्रफल है उस चालक तार का, धारा I प्रवाहित हो रही है, सिरों के मध्य विभवांतर V है और खुद चालक का प्रतिरोध R है। अगर हम आपसे कहें कि विशिष्ट चालकता बताओ, क्या बोले? विशिष्ट चालकता आप जानते हो छोटा सिग्मा से लिखा जाता है, सूत्र 1/ρ होता है। क्या दिक्कत है, सिग्मी बराबर 1/ρ। आप लोग पुराने जानकार हैं, ये रो विशिष्ट प्रतिरोध है और नाम सुहाना जानते हो, रो बराबर RA/L क्या होता है। अपन ने रो बराबर RA/L पढ़ रखा है, यहाँ 1/ρ है तो माने इसको पलट के लिख देंगे। तो यहाँ सिग्मी बराबर ये L/RA। तो आपने देखा कि सिग्मी बराबर 1/ρ था, रो का मान RA/L था, इसलिए सिग्मी बराबर L/RA आ गया। और यहाँ R वैद्युत प्रतिरोध होता है और चालकों का वैद्युत प्रतिरोध चाचा को मर गए बता करके V/I चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध होता है। तो खुशमी जी R बराबर V/I, तो खुशमी का नाम लेकर R की जगह V/I लिख देने हैं, तो I ऊपर आ जावे हैं। तो सिग्मी बराबर L/V इंटू I/A। किसी से कुछ मत पूछो, खुद समझो, I/A धारा बटे क्षेत्रफल, धारा घनत्व। तो अंजलि की तिवारी I/A बराबर J होता है। और पुरानी मलिच्छ हो तुम जानते हो अच्छे से कि एक डेरिवेशन पीछे कहीं पढ़ाया था, वाद क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होगी तो आप जान रहे हो E बराबर V/L, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/ विभवांतर बटे दूरी, पलट V/L बराबर E, तो L/V बराबर देवेश चंद्र के पांडे L/V की जगह 1/E लिख दिए और मलिच्छ जी I/A को J लिख दिए। फिर से गुणा कर दो, अपने पास अपना पुराना सूत्र J बराबर सिग्मा ही आ गया। इसी बात पर ये लड़ाई खत्म। फिर से एक बार याद करो कि अगर कोई चालक है, कुकुलाम आवेश प्रवाहित करो, 30 सेकंड तक प्रवाहित करो, उसमें धारा बनेगी और आवेश को प्रवाहित करने के लिए कार्य करना होगा, और जो आवेश को प्रवाहित करने के लिए कार्य किया जाता है उसे ही हम चालक की वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित पाते हैं। तो यदि कोई एक चालक है, उसको क्यों कुलाम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं 30 सेकंड तक, और चालक के लिए आवेश प्रवाह होने के लिए कार्य डबल हुआ हो, सिरों के बीच विभवांतर भी हो, कल्पवा में बहने वाली धारा I हो, तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश। कैसे कर दो, कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो
आवेश प्रभावित करने के लिए कार्य क्या आ गया, बी इंटू क्यू। यकीन मानो मेरा, ये जो आवेश प्रवाहित करने के लिए कार्य आ गया है बी इंटू क्यू, अगर जो है चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करना चाहें तो आवेश प्रवाहित करने वाला कार्य ही वैद्युत ऊर्जा होगा। ई बराबर क्या हो गया? क्या आपने कभी जिंदगी में पढ़ा है आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है? मैंने आपने पढ़ा है आई बराबर ओ अपान टी, तो Q बराबर आई टी, तो देखो जी क्यू की जगह क्या लिखे, आपके पास ताजा ताजा नया नवेला सूत्र आ गया, E इक्वल बी आई टी इक्वल फार्मूलिक हो गई थी। अब बच्चों ओम का नियम भी तो आपको याद है, V बराबर क्या होता है, मिटा दो V को और आई आर धर दो, तो आई आर और आई टी मिला के आई 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 स्क्वायर, फार्मूला आ गया व्यय वैद्युत ऊर्जा E बराबर आई स्क्वायर आर। पक्का पक्का? जैसा कि तुम जान रही हो V बराबर आई आर से अगर आई जानना चाहे तो V बटे आर हो जावे है, आई की जगह V बटे आर लिख दो, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, आर टी लिखा रहेगा, आर तो एक घात कटिंग, ये V स्क्वायर बटा आर इंटू टी बनेगी। तो व्यय वैद्युत ऊर्जा बराबर V स्क्वायर बटा आर इंटू टी। कोई डाउट, समस्या, हैरानी फैरानी, टेंशन, दिक्कत, असुविधा कुछ नहीं, तो E बराबर V स्क्वायर बटे आर इंटू टी आ गया। तो अब इस तरह से व्यय वैद्युत ऊर्जा का एक सूत्र 19 पढ़े, V इंटू क्यू आया, दूसरा सूत्र V आई टी आया, तीसरा सूत्र आई स्क्वायर आर टी, और चौथा V स्क्वायर बटे आर। और ये प्यारे बच्चों व्यय वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले थे जिन्हें आपने जो है पढ़ा, और अब आपकी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक नया सूत्र पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत सामर्थ्य, ये सब 9th क्लास की चीजें हैं जो यहाँ हम बता दे रहे हैं, और दीपू जी समझ रहे हो शॉर्टकट में जल्दी में बता रहे हैं क्योंकि 9th में पढ़ाया। यहाँ एक आध दो सवाल आ गए थे। वैद्युत सामर्थ्य व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर या ऊर्जा प्रवाह की दर वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, या एकांक समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा की मात्रा वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यहाँ पर अनिरुद्ध मौर्य देखो, व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, या एकांक समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा की मात्रा, एकांक समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा की मात्रा वैद्युत सामर्थ्य कहलावे है। एनी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, हैरानी, टेंशन, समस्या? नथिंग। तो व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर या एकांक समय में प्रवाहित व्यय वैद्युत ऊर्जा की मात्रा वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो इधर देखो वैद्युत सामर्थ्य P बराबर व्यय वैद्युत ऊर्जा बड़े समय। बोले तो नाम सुहाना जी, P बराबर E बटा ऐसा, चूंकि E का मान होता है VRT आई स्क्वायर आर टी, तो वे स्क्वायर अपान आर इंटू टी, इसलिए वैद्युत सामर्थ्य P बराबर एक सूत्र है E अपान टी, और E का मान रख दो, ये वाला मान रखोगे तो 30 कट जाएगा, क्या आ जाएगा शिवांशु? ये वाला भी मान रखोगे तो 30 कट जाएगा, ये वाला मान भी 30 कट जाएगा। वैद्युत सामर्थ्य के ढेरों सूत्र आ गए। क्या क्या आ गया वैद्युत सामर्थ्य सूत्र? वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र E अपान टी V इंटू आई स्क्वायर आर V स्क्वायर बटे आर। इजी और सरल सूत्र है ना, जैसा कि दीपू जान रही हो। वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक पूछा जाएगा। ओम परीक्षाय नमः। मात्रक देखो, ऊपर ऊर्जा है तो जूल,
नीचे सेकंड है तो जूल प्रति सेकंड, और इसको हिंदी में वाट कहते हैं। और अन्य मात्रक जैसे कि महविश्वा जानकार है, वाट के अलावा भी सामर्थ्य के मात्रक होते हैं। मेगावाट, MW, किलोवाट, KW, हार्स पावर, असौ शक्ति, HP। कोई डाउट? वैल्यू भी जानो, ऐसे नहीं होता। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, पकड़े। 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट। 1 घोड़ा शक्ति बराबर 746 वाट। क्या गलत पड़े? क्या गलत पड़े? तो 1 घोड़ा शक्ति 746 वाट। ऐसे ये जो है मात्रक है किनके? सामर्थ्य के। अभी एक और बात हमारा मन कर रहा है बता दें, और वो भी आप जान लीजिए, किलोवाट घंटा या यूनिट क्या है। किलोवाट घंटा या यूनिट आपको पता हो गया। देखो बच्चों, वैद्युत सामर्थ्य के मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होते हैं। वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक किलोवाट भी है, मेगावाट भी है, घोड़ा शक्ति भी है। 1 किलोवाट 10 घात 3 वाट होता है, 1 मेगावाट 10 घात 6 वाट होता है, 1 घोड़ा शक्ति 746 वाट होता है। ऐसा होता है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। किलोवाट घंटा या यूनिट क्या है? यहाँ आप देख रहे हो व्यय वैद्युत ऊर्जी। अगर जानना चाहें व्यय वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? P बराबर E/T। तिरछा गुणा कर दो तो E बराबर, माने वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र एक आ जाता है व्यय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र आ जाता है वैद्युत सामर्थ्य गुणे समय। इस सूत्र से हम जो है बड़े बड़े उपकरण जो वैद्युत वाले हैं उनकी ऊर्जा निकालने का प्रयास करते हैं इस सूत्र के द्वारा। प्यारे बच्चों, जो पंखा है, बल्ब है, हीटर है, प्रेस है, टीवी है, कंप्यूटर है, जनरेटर है, इन सब की बिजली निकालना हो, खर्च निकालना हो तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, सामर्थ्य और समय का गुणा कर देते हैं। इसलिए सारे उपकरण मार्केट में जब बिकते हैं तो उनके ऊपर उनकी सामर्थ्य छपी रहती है। 50 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, सामर्थ्य इसलिए छपी होती है कि आप जितनी देर जो है प्रयोग करो उससे गुणा कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बिजली ये खाएगा हर घंटा। ठीक है, तो सामर्थ्य गुणे समय। अच्छा, एक चीज, अगर इस सामर्थ्य को समझने, सामर्थ्य को किलोवाट में मापा जाए, सामर्थ्य को, और समय को आवर में, समय को घंटे में, आवर में, तो व्यय वैद्युत ऊर्जा जो होगी उसका मात्रक किलोवाट घंटा क्या आएगा? किलोवाट घंटा। ध्यान से सुनो जरा, क्या बता रहे हैं? KWH बता रहे हैं कि यदि बड़े उपकरण होते हैं तो उनकी वैद्युत ऊर्जा निकालने का सूत्र P/T, सामर्थ्य गुणे समय कर देंगे तो बड़े उपकरणों की वह वैद्युत ऊर्जा की गणना हो जाएगी। अगर उपकरणों की सामर्थ्य किलोवाट में और समय को घंटे में मापा जाए तो वह वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है और हमारे घर में जो बिजली बिल आता है यूनिट में आता है। अगर 10 यूनिट आए तो मतलब 10 किलोवाट घंटा है। और बच्चों, 1 किलोवाट घंटा का मतलब 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल सेकंड।
कैसे आए हुए 1 किलोवाट, 1 किलो माने 1000 और घंटा माने 3600 सेकेंड, गुणा करे पे 3.6 गुणे 10 आएगी ना, समझा था। किलोवाट माने 1000 वाट और घंटा मतलब 3600 सेकेंड। तो देखा खुद वाट 1000 और 3600 गुणा 3.6 गुणे 1 2 3 4 5 6 इधर क्लियर। तो ये जो है किलोवाट घंटा या यूनिट की लंतरानी हो गई, जो आप अक्सर जो है बिजली वगैरह के सवाल यहीं पर लगाओगे इन्हीं में।